मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, इस क्लास में जो परसेंटेज चैप्टर की क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लासें हुई हैं। अब अगर मेरे भाई हम बात करें पिछली क्लास की, तो जहां पे लास्ट क्लास को हमने टर्मिनेट किया था, वहीं से आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अब पीछे की क्लास हमारी, उसमें भी टाइप 3 के ही क्वेश्चन हम कर रहे थे। टाइप 3 में हम पढ़ रहे थे जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनके बारे में। तो उसमें 16 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 17 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। वही क्लास होगी हमारी, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी सेशन की ओर, अपनी क्लास की ओर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा, इन एन एग्जामिनेशन अनीता ऑब्टेन्स 31% मार्क एंड फेल्स बाय 16 मार्क्स। In the same examination, Sunita obtains 40% marks and passes by 56 marks. What are the passing marks for the examination? कह रहा, एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से फेल हो जाती है। उसी परीक्षा में सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है और 56 अंकों से पास हो जाती है। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, मतलब पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स क्या है, ये हमसे पूछा गया है कि आप पास कब होगे, कितने कम से कम नंबर लाओगे तो आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगे या योग्य होगे या पास होगे। इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पीछे के क्वेश्चन इस तरीके से किए गए हैं हमारे, देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। कह रहा है, उसी परीक्षा में सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है और 56 अंकों से पास हो जाती है। पास हो जाने का मतलब यह है कि वो 56 अंक ज्यादा लाती है। पासिंग मार्क्स से 56 अंक उसके ज्यादा हैं। अनीता के कम है, कितने नंबर कम है? 16 नंबर कम है। और सुनीता के नंबर ज्यादा हैं, और कितने ज्यादा हैं? 56 नंबर ज्यादा है। तो आपको कौन से पता होगा, करने का तरीका पता होगा कि जिसके पास नंबर कम है तो उसमें नंबर दे दिया जाए, और जिसके नंबर ज्यादा है उसमें से नंबर निकाल लो और दोनों को इक्वल करो। इक्वल हो जाएंगी, बैलेंस में आ जाएंगी चीजें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखें, एक परीक्षा है, अनीता को मिलते हैं 31% मार्क। अनीता को कितने मिलते हैं? 31% मार्क। और ये फेल हो जाती है कितने नंबर से? 16 नंबर से ये फेल हो जाती है। तो इसको हम दे देते हैं 16 नंबर ना, ये बेचारी पास हो जाए। देखो, इसको 16 नंबर दे दिए गए, ये पास हो गई। अब कह रहा है, उसी परीक्षा में सेम एग्जामिनेशन में सुनीता 40% नंबर प्राप्त करती है। सुनीता ऑब्टेन्स 40% मार्क्स। देखिए, सुनीता 40% नंबर ऑब्टेन्ड करती है, मतलब प्राप्त करती है, और ये 56 नंबर ज्यादा ले आती है। किससे ज्यादा? पासिंग मार्क्स से ज्यादा। बहुत ही आराम से चीजों को समझने की कोशिश करें। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर ये चीजें आपको एकदम आसान लगेंगी। आप फिंगर पे बिना किसी पेन और बिना किसी पेपर के आप इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। सुनीता को मिलते हैं 40% मार्क और 56 नंबर ज्यादा मिलते हैं, और किससे ज्यादा? पासिंग मार्क्स से ज्यादा। तो इसके 56 निकाल लें इसमें से, तो ये पास हो जाएंगे। दोनों पास है। अभी आप देखेंगे ना, तो ये दोनों पास है। 31% अनीता को नंबर मिल रहे थे, 16 नंबर की कमी थी, हमने 16 दे दिया। पास हो गई कि नहीं? हो गई पास, क्योंकि 31% प्राप्त करने के बाद भी बेचारी फेल थी। और कितने नंबर से फेल थी? तो आप कहेंगे कि 16 नंबर से फेल थी। तो इसको 16 दे दिए गए, ये पास हो गई। दूसरी कंडीशन है, दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहा है, सेम एग्जामिनेशन में। कह रहा, उसी परीक्षा में सुनीता को 40% मार्क मिलते हैं और वो 56 अंकों से पास हो जाती है। मतलब 56 नंबर पास हो जाने का मतलब क्या है? जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे 56 नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो 56 निकाल लिया गया। अब आप खुद सोचेंगे कि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। बराबर इसलिए है कि ये भी जस्ट पास है और ये भी जस्ट पास है, क्योंकि 31% पाने के बाद फेल थी, कितने नंबर से? 16 दे दिया गया, पास हो गई। और 40% पाने के बाद 56 नंबर पासिंग से ज्यादा था, तो 56 निकाल लो, तो दोनों क्या होंगी? बैलेंस हो जाएंगी। आप खुद सोचो, आप हो, आपका कोई दोस्त है, आप हो, आपकी कोई दोस्त है, तो उसमें देखो, अगर आप 4 नंबर कम पाते हो, 4 नंबर से आप फेल हो जाते हो, अगर आपके 4 नंबर आए होते तो आप पास हो जाओगे ना पास। तो अब देखो, कोई आपका दोस्त है, उसको मान लो 6 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं पासिंग मार्क्स से, उसके 6 नंबर निकाल लो, तो वो आपके बराबर ही तो पहुंच जाएगा ना। जैसे उस आपके पास कमी थी, आपको दे दिया गया, उसके ज्यादा थे, उसको निकाल लिया गया, तो दोनों क्या होंगे? बराबर हो गए और दोनों बैलेंस हो गए। बस परसेंटेज को हम एक साइड करेंगे और नंबर को एक साइड करेंगे, यही तो करते हैं। तो देखो, यहाँ से 31%
यहाँ है, ये अपनी जगह पे रहेगा। 40% को इधर ले आओ तो इधर प्लस का 40 है, तो इधर आएगा मेरे भाई तो कैसा होगा, माइनस का 40 हो जाएगा, तो माइनस का 40%। और ये बराबर किसके है, देखो 56 अभी अपनी जगह पे है, और आप 16 को इधर ले आओ तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 16 है, इधर आएगा माइनस का 16 हो जाएगा। देखो 31% में आप 40% घटाओगे तो 9% आएगा, लेकिन कैसा 9%, माइनस का, क्योंकि छोटे में से आप बड़े को घटा रहे हो। और ये बराबर किसके है, देखो यहाँ से माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, और 56 में आप 16 जोड़ोगे तो आ जाएगा 72, लेकिन साइन कैसा होगा, माइनस का होगा, माइनस का 72। अब यहाँ माइनस से माइनस तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप 1% वैल्यू निकालोगे, आपको 1% मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 72 और बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से काटोगे, 9 अठे 72, 8 टाइम में डिवाइड होगा ये, तो 1% की वैल्यू आपके किसके बराबर आ जाएगी, आप कहोगे कि 8 के बराबर। 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो बहुत ही बेसिक तरीके से अगर आप जाओगे, बहुत ही बेसिक तरीके से आप करना चाहोगे, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। अब आप इस डाटा से भी कर सकते हो, इस डाटा से भी, चाहे तो सुनीता का केस लेके आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, चाहे आप अनीता के केस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 1% की वैल्यू आई है 8, और अनीता को कितने मिल रहे थे, 31%, तो निकालो जरा 31% का मान। देखो 31% की क्या लिख जा रहा, जब आप 31% का मान निकालोगे, यहां देखोगे तो 1% किसके बराबर है, 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर। आपको चाहिए 31%, तो एक में 31 का गुणा करा दिए तो 31% पहुंच जाएंगे, और इधर अगर आपने 31 का करा तो इधर भी आपको 31 का ही गुणा कराना पड़ेगा, है ना, इधर भी आपको 31 का ही गुणा कराना पड़ेगा। तो 8 में आप 31 का गुणा कराओगे तो देखो 8 का 1 में गुणा 8, और 8 3 कितना हो जाएगा, 24, 248। क्या 248 पासिंग मार्क है, नहीं, आप कहेंगे नहीं, इसलिए ना कि 31% पाने के बाद भी तो फेल थी ना ये, 31% पाने के बाद पास थोड़ी ना थी, 31% पाए ही नंबर उसको मिले 31%, तब भी तो वो फेल थी। और कितने नंबर से फेल थी, तो आप कहेंगे कि 16 नंबर से फेल थी। तो इसको अगर हम 16 और दे दें, 16 इसमें ऐड कर दे तो ये 5 हो जाएगी, 8 6 14, 14 का 4 आ जाएगा, 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा, और 2 264 नंबर पासिंग मार्क था, क्योंकि 264 नंबर पाने वाला ही विद्यार्थी, 264 नंबर पाने वाला ही विद्यार्थी क्या होगा, पास होगा। 264 पाने वाला विद्यार्थी ही क्या होगा, पास होगा। आई बात समझ में, क्योंकि 1% 8 के बराबर, तो 31% किसके बराबर, 248 के बराबर। 31% पाने के बाद भी ये फेल थी, मतलब 31% की अगर नंबर निकालोगे, अंक निकालोगे, तो 248 आया। 248 अनीता को मिले थे, तब भी वो फेल थी, और कितने नंबर से फेल थी, 16। तो अगर 16 इसमें ऐड कर दोगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा, यानी कि पास होने के लिए परीक्षा में 264 नंबर चाहिए थे, और अनीता को कितने मिले थे, 248 मिले थे, और कितने नंबर से फेल हुई थी, तो 16 नंबर से फेल हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से, इस डाटा से भी देख सकते हो, कैसे 1% की वैल्यू 8%, सॉरी 1% की वैल्यू 8 के बराबर, 1% की वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर। हमें चाहिए 40% का मान, तो इधर 40 का गुणा और इधर 40 का गुणा, एक में 40 का गुणा 40% पहुंच जाओगे, और इधर 40 का गुणा कराओगे तो 8 इंटू में 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 320 नंबर। 320 नंबर इसको मिले थे, नाम क्या है उसका, सुनीता। 320 नंबर मिले थे, लेकिन अभी इसके पास पासिंग मार्क से नंबर ज्यादा थे, और वो कितने ज्यादा थे, तो आप कहेंगे कि 56 नंबर ज्यादा थे, 56 नंबर ज्यादा थे। इसके पास कम थे 16, तो हमने इसमें 16 जोड़ा है, इसको मिले 320, और वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है, 56 ज्यादा है, तो इसमें आप 56 घटाओगे। जैसे ही आप इसमें 56 को माइनस करोगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 264 नंबर ही हमारा पासिंग मार्क है। पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट नंबर है वो कितने हैं, 264 है। समझ में आई बातें। इस तरीके से दोनों डाटा से आप कर सकते हो, दोनों डाटा से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में किसी एक को पकड़ के करोगे, बाकी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। हटाएं इसको, चलो दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखो, हालांकि ये तरीका आपका आगे काम आने वाला है, अगर आप यहां अच्छे से समझेंगे तो आगे हम इसका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, देखो कैसे 1% की वैल्यू किसके बराबर, आप कहेंगे 8 नंबर के बराबर।
धीरे से चीजों को समझिए कि 1% की वैल्यू किसके बराबर, 8 नंबर के बराबर। और यहाँ कितने नंबर हैं, 16 नंबर। अगर 8 नंबर 1% को रिप्रेजेंट करता है तो 16 नंबर किसको करेगा, 2% को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। आप खुद सोचो कि अगर 1%, ऐसे देखो कि अगर आपका 1% जो है वो 8 के बराबर है और 8 का दुगना आप कर रहे हो, 16 कर रहे हो, तो इधर भी दुगना करेगा यानी 2%। तो 2% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16 के बराबर। और यहाँ 2% ही लिखा है, यहाँ लिखा है 2% ही। देखो एक क्वेश्चन को हम डिटेल से समझेंगे, बाकी चीजों को फिर हम इतना आराम से नहीं समझेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से उड़ाना शुरू करेंगे। तो देखो अनीता को मिलते हैं 31% मार्क, 31% मार्क ऑब्टेन करती है अनीता और 16 नंबर से फेल हो जाती है 16 नंबर। अब ये 16 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2% को, यानी कि 31% नंबर मिले उसको और 16 नंबर से फेल हो गई और ये 16 नंबर किसके बराबर है, 2% के बराबर। कहने का मतलब अगर आपको पास होना है तो 31% और प्लस में 2% यानी कि कितने परसेंट मार्क चाहिए, आप कहेंगे कि 33% मार्क चाहिए। कितने परसेंट मार्क चाहिए, 33%। 33% की वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 1% किसके बराबर है, 8 के बराबर। यहाँ देखो 1% की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे 8 के बराबर। आपको चाहिए कितना, 33%। तो इधर 33 का गुणा करा है तो 33 पहुंच जाएंगे, तो इधर भी आपको किसका गुणा कराना पड़ेगा, 33 का। 8 में आप 33 का गुणा कराओगे तो 8 तिरिक 24 की 4, 2 कैरी, 8 तिरिक 24, 24 दो 26, यानी कि 264। 264 ही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अनीता फेल हुई है ना, कितने परसेंट से हुई है, तो 16 नंबर से फेल हुई है और ये 16 नंबर 2% के बराबर है, तो 2% से फेल हो गई है। पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क की जरूरत है, तो आप कहेंगे कि 33% मार्क की जरूरत है। और कितने नंबर की जरूरत है, तो आप कहेंगे कि 264 नंबर की जरूरत है। क्या ये सिर्फ अनीता के डाटा से किया जा सकता है, नहीं, इस डाटा से भी आप कर सकते हो, इस डाटा से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि आपका आंसर इस डाटा से आया, नहीं, इस डाटा से भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसको नोट डाउन कर ले। देखिए कई बार वीडियो ना अगर ना हो ना तो आप पॉज करके चीजों को नोट डाउन कर लिया करें, है ना। चीजों को नोट डाउन करना तो जरूरी है, तो आप पॉज करके देखो, अपनी नोट से बनाओगे ना उसकी बात ही अलग है। ये समझ लो कितने भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लेकिन खुद के नोट्स, मतलब जहां पे क्या लिखा है, कहाँ पे आपको समस्या हो रही है, किन चीजों की दिक्कत है, वो अगर अपने नोट्स में आप क्लियर करोगे, रफ में आप क्लियर करोगे, प्रैक्टिस में आप क्लियर करोगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। समझ में आई बात। देखो क्या इस डाटा से भी किया जा सकता है, आप कहेंगे कि बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करोगे, देखते हैं इसको। देखो 1% की वैल्यू, अगर आपकी 1% की वैल्यू है हमारी 8 के बराबर, मतलब 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% को, तो 56 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8 का कितना गुना है, 8 का कितना गुना 56 होगा, तो आप कहेंगे कि 7 गुना। 7 गुना हमारा 56 होगा, तो इधर भी कितना गुना, 7 गुना। तो 7% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे भी कर सकते हो कि 56 को अगर आप 8 से भाग कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो वही 7% आ जाएगा। चाहे तो आप इस 8 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 56 के पास पहुंच जाओगे, या तो फिर इसी 8 को आप 56 में डिवाइड कर दो तो किसके बराबर पहुंच जाओगे, 7 के बराबर। कई तरीके आपके पास सोचने के, सॉल्व करने के। यानी कि 56 नंबर 7% को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ इसको कितने मिलते हैं, 40%, और माइनस का, सॉरी 40% माइनस का कितना, 56। अब यहाँ देखो 40% और माइनस का 56 किसके बराबर है, 7% के बराबर। तो 40% में 7% घटाओगे तो 33% आएगा, और 33% अभी हमने निकाला था, तो इसमें भी 33 आएगा, इसमें भी 33 आएगा, जो किसके बराबर है, 264 नंबर के बराबर है। यानी कि ऑप्शन बी फॉर भरत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल से किया गया। अब हम चीजों को थोड़ा सा आसानी से करने की कोशिश करेंगे। समझ में है, नोट डाउन करें इसको, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, और आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन।
कह रहा है राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 11 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए होते तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक मिलते। तो परीक्षा का उत्तीर्ण अंक क्या है? क्या है उत्तीर्ण अंक? यही हमसे पूछा गया। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो चीजों को ना। जब उसको 20% नंबर मिलते हैं तो कितने नंबर से फेल हो जाता है? 11। तो दे दो इस बेचारे को 11 और कर दो इसको 5। ये हो गया 5। अब कह रहा है यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए होते, अगर ऐसा होता कि उसको 50% नंबर मिलते, 50% मार्क अगर वो ऑब्टेन करता, तो उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक मिलते। तो 4 इसमें से माइनस करोगे, क्योंकि ये ज्यादा वाले में निकाल लो, कम वाले को दे दो, है ना। यही तो डाटा है, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, लगातार कर रहे हैं यही चीजें। अब ये दोनों, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, क्योंकि इसको 11 नंबर की कमी थी, हमने इसको 11 दे दिया तो ये पास हो गया, और जस्ट पास हुआ, अभी पास ही हुआ है ये, क्योंकि इससे तनिक भी कम होगा फेल हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो फिर वो ज्यादा में काउंट हो जाएगा। और ये देखो 50% पाया था, 4 नंबर ज्यादा थे पासिंग मार्क्स से, तो 4 निकाल लिए, तो ये जस्ट पास हो गया, ये भी जस्ट पास हो गया। मतलब ये नंबर जो लिखा है और ये नंबर जो लिखा है वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है, और दोनों जस्ट पास है। दोनों क्या है? जस्ट पास है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखो 20% यहाँ है, इस 50% को इधर ले आओगे तो माइनस का आएगा। चीजों को थोड़ा सा अब शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ना, है ना। देखो यहाँ से 20% यहाँ है, इस 50% को इधर ले आओगे और 20% में 50% को घटाओगे तो माइनस का 30% रिजल्ट देगा ये। कोई दिक्कत? माइनस का 30% रिजल्ट देगा। अब इसको देखो, माइनस का 4 ये है, माइनस का 4 11 उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 11 है। माइनस का 4 अपनी जगह है और यहाँ पे प्लस का 11 उधर है, इधर प्लस का 11 है, उधर जाएगा माइनस का 11। तो माइनस का 11 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को काट सकते हैं माइनस से माइनस। जब आप 1% की वैल्यू निकालोगे, जब यहाँ कुछ नहीं बचता तब 1 बचता है, तो ये हो जाएगा 15 और बटे में कितना? 30 के, है ना। 15 से काटोगे एक बार में, 15 से काटोगे 2 बार में, यानी 1% की मेरे भाई वैल्यू जो आई है, 1% जो है ना वो किसके बराबर है? 1/2 नंबर के, या तो कह सकते हैं 0.5 नंबर के, या तो कह सकते हैं आधे नंबर के। 1/2 है ना, आधा नंबर है ना। आधा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1% को। आधा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1% को। आधा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1% को ना। आधा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1% को। अब हमें यहां से देखेंगे तो या तो आप इस डाटा से निकाल लो आंसर, या तो आप इस डाटा से निकाल लो आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जिससे अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। 1% की वैल्यू किसके बराबर? 1% की वैल्यू किसके बराबर? आधा नंबर के बराबर। सोचो यहां सा थोड़ा सा, देखो कई बार पेन वेन चलाने से अच्छा दिमाग पे चीजों को सॉल्व करना सीखें कि अगर आधा नंबर है, अगर आधा नंबर है तो वो 1% के बराबर। आधा नंबर 1/2 को क्या कहते हैं? आधा कहते हैं। आधा नंबर 1% के बराबर। अगर ये 1 नंबर होता तो 2% हो जाता, है ना। 1 नंबर होता तो 2% हो जाता, 1 नंबर होता तो 2% हो जाता, और 2 नंबर होता तो 4% हो जाता, 3 नंबर होता तो 6% हो जाता, 4 नंबर होता तो 8% हो जाता। कैसे करोगे ऐसे? कैसे करोगे? कैसे आपने सोचा कि ये जो 1% है ना मेरे भाई, ये किसके बराबर है? आधे नंबर के बराबर है। आप यहां देखो कि ये 4 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो डायरेक्ट परसेंट को हम माइनस कर देंगे, है ना। डायरेक्ट परसेंट को हम माइनस कर सकते हैं इसमें। हालांकि और भी तरीके हैं करने के, आप उस तरीके से भी सोच सकते हो कि 1% बराबर आधा है तो 50% का निकालो या 11% का निकालो। चलो पहले हम इससे देखते हैं कि इस डाटा को निकालें। तो 1% किसके बराबर है? 1% किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। हमें चाहिए 20% का मान, तो इधर 20 का गुणा, तो ये आ जाएगा 20%, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 1/2, और इंटू में कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि 20 में इधर का गुणा, 20 में इधर का गुणा। 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। 10 में 1 का गुणा 10, यानी कि 20% किसके बराबर आया है? 11 के बराबर। क्या 11 नंबर पाने के बाद पास हो गया? अच्छा 10 आया ना, सॉरी। क्या 10 नंबर पाने के बाद ये व्यक्ति पास हो गया? राजीव, क्या 10 नंबर पाने के बाद पास हो गया? नहीं। आप कहोगे कि 20% पाने के बाद भी फेल था, और 20% वैल्यू किसके है बराबर है? 10 के बराबर है। 20% किसके बराबर है? 10 के बराबर है।
20% किसके बराबर है? 10 के बराबर। 10 नंबर पाने के बाद भी फेल था, और कितने नंबर से फेल था? 11 नंबर से फेल था। तो जब आप इसमें 11 ऐड करोगे तो आ जाएगा 21। तो पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क कितना है? 21 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसी तरीके से किया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, इससे भी यूज कर सकते हैं। 1% 1% किसके बराबर है? आधा के बराबर। 1% किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। आपको चाहिए 50%, तो इधर कराओ 50 का गुणा, तो ये आ जाएगा 50%। और इधर भी करेंगे हम 1/2 में किसका गुणा? 50 का गुणा। और यहाँ देखोगे तो 2 से कितनी बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। तो आप यहाँ से कहोगे कि 50% पाने के बाद क्या ये पास था? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल पास नहीं था, 5 से ज्यादा थे इसके पास नंबर। और कितने ज्यादा थे? 4 नंबर ज्यादा थे। तो इसमें से 4 निकाल लो, तो 25 में से 4 निकालोगे तब भी आपका 21 आएगा। इस डाटा से ये रहा, इस डाटा से ये रहा, है ना? इस डाटा से ये रहा, इस डाटा से ये रहा, कि मर्जी जिस डाटा से कर सकते हो, आंसर आपका नहीं बदलने वाला। जरा हम ये देखते हैं कि परसेंटेज से हम कैसे करेंगे, है ना? जरा हम ये देखते हैं कि हम परसेंटेज से कैसे करेंगे। देखो देखो कैसे करोगे। 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। यानी 1% जो नंबर है ना, वो किसके बराबर? 1/2 नंबर के बराबर है। आप यहां देखो, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा। इसको देखो, 4 नंबर को देखो कितने परसेंट के बराबर है। तो 4 नंबर किसके परसेंट के बराबर है? तो 1/2 नंबर ये लिखा है, इसमें 4 का गुणा करा दो, 4 नंबर पहुंच जाएंगे। अगर आपने इधर 4 का गुणा करा तो इधर भी किसका गुणा कराएंगे? इधर भी किसका गुणा कराएंगे? 4 का ही गुणा कराएंगे ना। इधर किसका गुणा कराएंगे? देखो ऐसे सोचो कि 1%, ऐसे देखो, एक आधा नंबर जो है ना, वो 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जरूर एक नंबर 2% को रिप्रेजेंट करेगा, एक नंबर 2% को रिप्रेजेंट करेगा। और 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? यानी कि एक का कितना गुना? 4 गुना। तो इसका भी कितना गुना? आप कहोगे कि 4 गुना, दोनों साइड बराबर। तो 4 दुना कितना हो जाएगा? 8%। यानी आप 4 नंबर को देख रहे हो तो 8% के बराबर है। और 50% ये है 50%, और माइनस के 4 नंबर। अब यहाँ देखा हमने कि 50% तो कोई बात नहीं, और जो 4 नंबर है वो 8% के बराबर है। 8% इसके जगह पे लिख सकते हैं। तो 50% में 8% घटा दोगे तो आ जाएगा कितना? 42%। यानी कि कोई एग्जामिनेशन हॉल में पास होने के लिए उसको 42% मार्क की रिक्वायरमेंट है। कितने परसेंट मार्क की रिक्वायरमेंट है? 42%। और 1% किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। 1% किसके बराबर है? आप कहोगे 1/2 के बराबर। आपको चाहिए 42%, तो इधर 42 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 42%। और इधर भी आपको 42 का ही गुणा कराना पड़ेगा, 42 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से काटोगे कितनी बार में? 21 बार में। तो 42% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। और 21 हमने तो पहले ही करके देखा, 21 ही हमारा सही उत्तर होगा। ये जो परसेंटेज कन्वर्जन देख रहे हो ना, कि ये नंबर कितने परसेंट के बराबर है, ये आपको आगे यूज आएंगे जब हमसे उत्तीर्ण अंक नहीं पूछेगा, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक पूछेगा, तब ये सारी चीजें काम आने वाली है। नोट डाउन करें इसको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा इन एन एग्जामिनेशन मोहित obtained 30% mark but failed by 25 marks. Another student obtained 38% mark which were 15 marks more than the passing mark. ध्यान देना, पासिंग मार्क से ज्यादा मिल रहा है उसको। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन? अब यहां से कहानी हमारी थोड़ी सी अलग होगी ना। कह रहा है एक परीक्षा में मोहित को 30% अंक मिले लेकिन वो 25 अंकों से असफल रहा। एक अन्य छात्र को 38% अंक मिले जो उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, कितने परसेंट अंक चाहिए पास होने के लिए, ये हमसे पूछा गया। मतलब अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पास होना है तो मिनिमम रिक्वायर परसेंटेज किसका है? पासिंग मार्क का। ये हमसे पूछा गया है कि अभी तक तो, अब यहां तक की बात करोगे ना मेरे भाई, यहां तक तो इसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए था पूछा था। अब हमसे पूछेगा कि कितने परसेंट नंबर चाहिए पास होने के लिए ना। तो देखो, बात करें मोहित की,
तो 30% नंबर पाता है, ये 30% नंबर पाता है और 25 नंबर से फेल हो जाता है। तो इसको 25 दे दो, फेल वाले को तो हम देते ही देते हैं, 25 नंबर दे दो, ये 5 हो गया। एक दूसरा छात्र है, वो 38% मार्क पाता है और उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक थे उसके, तो 15 उसमें से निकाल लो, जिसके ज्यादा हो निकाल लो, जिसको कम हो उतना दे दो। और ये दोनों जस बराबर होंगे, क्योंकि ये भी जस पास है और ये भी जस पास है, दोनों जस पास हैं। ये भी अभी अभी पास हुआ है और ये भी अभी अभी पास हुआ है, जस पास। ना 5 से 1 नंबर कम, ना 5 से 1 नंबर ज्यादा, जितना पास होने के लिए नंबर है उतना ही है। क्योंकि इसके पास पास होने के लिए कमी थी, हमने दे दिया, इसके पास होने से ज्यादा थे, वो हमने निकाल लिया। तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, जस पास हो गए, अभी अभी जस पास। अब देखो परसेंटेज को एक साइड करोगे तो 30% में 38 वाले को इधर लाओगे, माइनस का होगा, तो 30% में 38% घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 8%। क्या 8% प्लस का होगा, नहीं माइनस का होगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या आप घटा रहे हो ना, तो माइनस का 8%। और ये बराबर किसके होगा, माइनस का 15 और माइनस का 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 15 माइनस का 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ दोगे 40 हो जाएगा। अब माइनस से ये माइनस काट दो, 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कुछ नहीं बचता, तब यहाँ 1 बचता है, यानी कि ये 40 और बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 से काट दोगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी कह सकते हो कि 1% की मेरे भाई मेरे दोस्त वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 5 नंबर। 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या 30% पाने वाला व्यक्ति जिसका नाम है मोहित, क्या ये 5 था, नहीं। आप कहोगे नहीं, इसलिए नहीं कि 30% पाने के बाद भी वो 25 नंबर से फेल था, और जो 38% पाया था वो 15 नंबर ज्यादा पाया था। तो दोनों डाटा से आप करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे मेन दिक्कत यह है ना कि आप इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में स्टोर करें, है ना, पहले ही ट्रिक के पीछे ना भागा करें कि ट्रिक कैसी हो, बहुत आसान हो जाए। आप जब तक इनके बेसिक पे कमांड नहीं बनाओगे ना, कितनी भी आप रील देख लो, कितना भी वो कर लो कि शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक, वो सब कब आएगी, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में वो ट्रिक काम नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी, आप कितने ट्रिक याद करोगे, इतने सारे सब्जेक्ट और इतने सारे पेपर और इतने सारे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर, तो कहाँ तक आप रील को याद करोगे, मतलब शॉर्ट को याद करोगे, है ना। तो चीजें ऐसे सोचा करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अभी बताते हैं कि कैसे आप इसको करोगे, वो विद इन सेकेंड में। देखो कैसे, 1% का मान आ गया। अब हमें ये पता है, चाहे हम इस डाटा को पकड़ें तो भी हमारा आंसर देगा, और चाहे हम इस डाटा को पकड़े तो भी हमारा आंसर देगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप किसी भी डाटा से आंसर ले सकते हो। चलो इसको पकड़ते हैं हम। कह रहा है कि देखो इसको 30% नंबर मिलते हैं, लेकिन अभी भी ये बेचारा है क्या, फेल है, और 25 नंबर और दे दिए ना तो ये पास हो गया ना, पास। तो ये 25 नंबर देखो ना कितने परसेंट के बराबर है, तो 30% और उतने परसेंट जोड़ दो, पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। या तो आप 38% देखो और ये 15 नंबर कितने परसेंट के बराबर है ये देख लो, तो 38% में उतने परसेंट को घटा दो तो पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहां से देखो कि 1% 5 के बराबर है, 1% 5 के बराबर है, तो 10 पर मतलब 5 नंबर 1%, तो 10 नंबर 2%, 15 नंबर 3%, 20 नंबर 4%, 25 नंबर 5%, 30 नंबर 6%, ऐसे ही तो बढ़ेगा। 1% 5 के बराबर है, तो यहाँ 25 नंबर किसके बराबर होगा, कितने परसेंट के बराबर होगा। देखो सोचो कि 1% की वैल्यू मेरे भाई 5 के बराबर है, और आप चाहते हो कि 25 मार्क की वैल्यू मिल जाए। 25 मार्क की वैल्यू मतलब इसमें 25 का मल्टीप्लाई, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपको 5 का गुणा कराना पड़ेगा। एक में 5 का गुणा मतलब 5% किसके बराबर होगा, 25 के बराबर। कहने का मतलब यह है कि जहां पे 25 नंबर लिखा है उसकी जगह पे आप 5% लिख सकते हो, 25 नंबर 5% के बराबर है। तो देखो 30% ये व्यक्ति पाता था जिसका नाम मोहित है, 30% नंबर ये व्यक्ति पाता था, और कितने नंबर से फेल था, 25 नंबर से फेल था, हमने दे दिया। यानी कि 30% ये है, और 25% 25 नंबर जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 25 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35। 35% पाने वाला व्यक्ति पास होगा, तो पासिंग परसेंटेज कितना है, 35। 35 इज द करेक्ट आंसर। इस डाटा से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
आराम से आप इस डाटा से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? 1% तो हमें पता चल गया किसके बराबर है। आप कहोगे कि 5 के बराबर, मतलब 5 नंबर 1% के बराबर है, तो 15 नंबर, क्या लिख रहा हूं, 15 नंबर, तो इसका कितना गुना? 3 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 3 गुना, यानी कि 3% के बराबर है। 3% के बराबर है। 15 नंबर किसके बराबर है? 3% के बराबर है। तो इसमें मार्क ऑब्टेन्ड होते कितने हैं? इसको 38% ये लाता है, और उसके साथ साथ 15 नंबर ये ज्यादा लाता है, मतलब 38% तो ये है, और 15 नंबर का जब परसेंटेज निकाला तो हमने आया कितना? 3%। और 38% में 3% घटा दोगे तब भी आ जाएगा 35%। तो चाहे आप इस डाटा से करो और चाहे आप इस डाटा से करो, आंसर क्या होगा? 35%। 35% मार्क लाना जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल में पास होने के लिए। समझ में आई बातें? नोट डाउन करें। फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 रहा आपके सामने। ये देखो 20 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कह रहे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है, 210 नंबर से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो 240 अंकों से पास हो जाता। अंकों से पास हो जाने का मतलब ये है कि इतने नंबर क्या है? ज्यादा। इतने नंबर क्या लाता है? ये ज्यादा लाता है। पास हो जाने का मतलब ज्यादा लाता है, फेल हो जाने का मतलब कम लाता है ना। बस थोड़ा सा लैंग्वेज वो है कि 240 अंकों से पास हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स से 240 ज्यादा लाता है। कोई विद्यार्थी है, कोई एक विद्यार्थी है, कोई एक विद्यार्थी है जो 25% मार्क लाता है, 25% मार्क लाता है, 210 नंबर से फेल हो जाता है, 210 दे दो। कोई दूसरा विद्यार्थी है, बराबर तो अभी नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा विद्यार्थी है 55% मार्क ऑब्टेंड करता है, इसको 55% नंबर मिलते हैं और 240 ज्यादा मिलते हैं, 240 निकाल लो और दोनों जस पास होंगे, बराबर हो जाएंगे। 25% में से 55% को घटाओगे, 25% माइनस 55% करोगे तो 30% आएगा, लेकिन कैसा? माइनस का। ये छोटे में से अपने बड़े को घटाया है। अब इधर देखोगे, माइनस का 240 अपने जगह पे है, 210 उधर जाएगा तो माइनस का 210 हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 240, 2 2 4, 4 1 5, यानी 250। लेकिन कैसा? माइनस का 250, माइनस का 250, 450, क्या लिख रहा हूं, माइनस का 450, है ना। अब देखो भाई, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% की आपको वैल्यू चाहिए ना, कुछ नहीं बचता, तब यहाँ 1 बचता है, तो ये हो जाएगा 450 और बटे में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 0 से 0 काटोगे, 3 से काटोगे, 15 बार में चला जाएगा, है ना। तो 1% की वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर आई? तो आप कहोगे कि 15 के बराबर। 15 नंबर 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके 15 नंबर आ रहे हैं तो आपके 1%, 30 नंबर 2%, 45 नंबर 3%, 60 नंबर 4%, इस तरीके से चल रहा है। अब यहां आओ, चाहे तो आप इस डाटा से कर लो क्वेश्चन को, समस्या नहीं है, चाहे आप इस डाटा से कर लो क्वेश्चन को, दोनों से ही कर सकते हो ना, दोनों से ही तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। अब एक चीज समझो कि 1% किसके बराबर है? 15 नंबर के बराबर। यहाँ 25% पाने के बाद भी फेल था और 210 नंबर से फेल था, तो हम ये देख लेना कि 210 कितना परसेंट है, इस परसेंट में इस परसेंट को जोड़ दे, आंसर आ जाएगा। या तो आप 240 नंबर को देख लो कितना परसेंट है, तो 55% में उतने परसेंट घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा, दोनों ही आंसर हमारा सेम होगा। तो चलो दोनों से देख लेते हैं हम। 1% 15 नंबर के बराबर है, तो 210 नंबर किसके बराबर है ना, 210 नंबर किसके बराबर है? 210 नंबर किसके बराबर है? यदि आपको ये पता है कि 1% नंबर जो है वो किसके बराबर है? 15 नंबर के बराबर है, 15 नंबर के बराबर है। और आप चाहते हो कि आपको ये पता चल जाए कि 210 नंबर किसके बराबर होगा, 210 नंबर किसके बराबर हो। तो देखो, या तो हम ये देख लें कि ये 15 का कितना गुना है, तो उतना गुना हम इधर भी कर दें जैसे पीछे करके आए हैं, या तो ये तरीका होगा हमारा कि 15 का कितना गुना है ये देख लें तो उतना गुना इधर कर दें, या तो आप ऐसे समझो
कि 210 में 15 से भाग कराओगे तब कितना आएगा, डाटा तो हमारा वही आने वाला। या तो आप दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद ये ले आओ, या तो इस संख्या में इससे भाग करने के बाद ये ले आओ, दोनों ही बात। देखो 15 में किससे गुणा करें कि 210 आ जाए, या 210 को 15 से भाग कराओगे तब कितना आ जाएगा, वही तो होगा हमारा। तो 210 को अगर आप 15 से भाग कराओगे तो कितनी बार में जाएगा, देखो 15 एकम 15, 15 एक बार में गया और 6 गए ना, 6 मतलब 60 हो गया, 15 चौको 60, यानी कि 15 का ये 14 गुना है, 15 का ये 14 गुना है, 15 का 14 गुना 210 है ना, 15 का 14 गुना 210 है, 15 का 14 गुना 210 है, तो 1 का 14 गुना कितना होगा, 14 ही होगा। 1 का कितना गुना होगा, 14 ही होगा, यानी कि 14% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आई है, 210 के बराबर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 25% नंबर पाया था तो फेल था, और कितने नंबर से फेल था, 210, और 210 को अगर परसेंटेज में बदला तो हमने कितना आया, 14%। क्या लिख रहे 140, और 25% और 14% कितना हो जाएगा, 25 4 29 10 39%। 39% अगर नंबर आप पाओगे तब आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में पास हो पाओगे, एग्जाम में पास हो पाओगे। अच्छा इससे भी कर सकते थे आप, तो 240 किसके बराबर होगा, 240 किसके बराबर होगा वो भी देख लो, 240 किसके बराबर होगा, आप उससे भी कर सकते हो। कि आपको ये पता चल गया है कि 1% की जो वैल्यू है ना मेरे भाई वो 15 नंबर है। तो देखो 240 कितना है, तो 240 कितना गुना है 15 का, 240 ये देखना है। तो या तो 240 में 15 से भाग करा दो तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है, 240 में आप 15 से भाग करा दो, तो 15 एकम 15 है ना, 5 20 9 9 हो गया, 15 छक्का 90, यानी कि 16, ये इसका कितना गुना, 16 गुना। तो इधर भी आप 16 का गुना कराएंगे तो 16% पहुंच जाएंगे। 16% की वैल्यू किसके बराबर है, 240 के बराबर है। 16% की वैल्यू किसके बराबर है, 240 के बराबर है। यानी कि 55% जब इसको मार्क मिलते थे, 55% नंबर इसको जब मिलते थे तो 240 नंबर ज्यादा मिलते थे, और 240 16% है, यानी 16% ज्यादा मिलते थे। तो 55% में 16% घटाओगे तो आ जाएगा 39%। तो पास होने के लिए कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहेंगे कि 39% की रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर 2026 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 21 ये रहा, कह रहा मीना ऑब्टेन 30% मार्क एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, जबकि संदीप 45% अंक प्राप्त करता है। सो संदीप उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले उसको ना, तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 17 18 19 20 हो गया, अच्छा हमारा 21, हमने सोचा कोई मिस हो गया। देखो मीना ने 30% अंक प्राप्त किए, मीना ऑब्टेन्ड बाय 30% मार्क एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, वेयर एज संदीप हु ऑब्टेन्ड 45% मार्क स्कोर 25 मार्क मोर देन मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड टू पास। बस यहीं तक कहानी होगी कि एक को ज्यादा मिलेंगे, एक को कम मिलेंगे, ज्यादा वाले में से निकाल लेते हैं, कम वाले को दे दो और दोनों हो जाएंगे इक्वल, और इक्वल हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएंगी चीजें, परसेंटेज को एक साइड, नंबर को एक साइड। आप चाहो ना तो इन सारे क्वेश्चनों में इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 25% में से हम इसको घटाएंगे तो माइनस का आएगा, डायरेक्ट घटा दो ना मेरे भाई, वो भी तो माइनस का होगा, वो भी माइनस का होगा। 25 में से 55 में से इसको घटाओगे 30% आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 30% अगर ये आ जाएगा तो ये 450 आ जाएगा। 30% 450 के बराबर, हर बार तो यही करते हैं, लेकिन ये चीजें हम सीख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसे नहीं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है कि 25% माइनस 55% उधर होगा तो 30% ही आएगा, तो 55 में से 25 को घटाओ ना मेरे भाई, 30 आ जाएगा और ये दोनों जुड़ेंगे,
जोड़ने के बाद 450 आएगा, 30% 450, जीरो से जीरो तो 1% 15 आ जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक होती है, हालांकि ट्रिक कहीं से आती नहीं है। ट्रिक का मतलब यह है कि आप उसका फॉर्मेशन खुद से करें, किसी और की बताई हुई ट्रिक पे वो मजा नहीं, आप खुद से उसका फॉर्मेशन करें। कोई ट्रिक बता देगा वो एग्जाम हॉल तक थोड़ी ना याद रहेगी, वो एग्जाम हॉल तक याद रहने वाली नहीं है। चलो 21 नंबर को देखते हैं। कह रहा मीना 30% अंक प्राप्त करती है और 50 अंकों से फेल हो गई। मीना ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गए। चलो जैसा जैसा क्वेश्चन कहे, देखो क्वेश्चन की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसकी लैंग्वेज का इशू है। बाकी कर क्या रहे हो आप, अर्थमेटिक की बात करो तो ना किसी फॉर्मूले का जल्दी यूज करते हो ना कुछ, बस आप डाटा को सेट कर लो ना, वो सेट कैसे होगा उसकी लैंग्वेज बताएगी, वो सेट कैसे होगा उसकी लैंग्वेज बताएगी, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट होगा और लैंग्वेज के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो आप इसकी लैंग्वेज को समझो, मतलब इसको तोड़ते हुए चलो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका तोड़ जाएगा। देखो कैसे, अब 30% अंक प्राप्त करती है मीना, कोई दिक्कत, जैसा क्वेश्चन कहे, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। 30% मीना ने अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से फेल हो गई, क्या करें, दे दे इसको 50, हाँ दे दो, तब जाके ये बेचारी पास हो जाएगी। तो 50 नंबर से फेल थी, 50 हमने इसको दे दिया। जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक ज्यादा मिले। जब संदीप की बात आती है तो संदीप को कितने अंक मिलते हैं, 45% मिलते हैं। और इस 45% को देखोगे तो कह रहा है ना, 45% प्राप्त करने वाले संदीप को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक ज्यादा मिले, इसको 25 नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो निकाल लें 25, निकाल लेते हैं। और जैसे ही 25 निकाले तो ये भी जस्ट पास और ये भी जस्ट पास, दोनों क्या हो गए, जस्ट पास हो गए ना। तो दोनों के नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। परसेंटेज को एक साइड ले आओगे तो ऐसे लिखो, चलो एक देखते हैं, 30% माइनस का कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। और ये बराबर किसके, -25 अपनी जगह पे है और प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस का 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। 30 में से 45 घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। और यहाँ देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, साइन लगता है माइनस का, 25 50 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। माइनस से माइनस को उड़ा दो, जब 1% की आप वैल्यू निकालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर। और बटे में कितना है, 15, है ना। 15 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 5 नंबर के बराबर। 5 नंबर का मार्क जो है वो आपके 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 नंबर 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक कहानी हो गई। अगर हमसे पूछा होता कि परीक्षा का पूर्णांक बताओ, परीक्षा का अधिकतम अंक बताओ, या तो कोई छात्र मैक्सिमम कितना ऑब्टेंड कर सकता है, तो 100% की वैल्यू पूछा होता। और 1% अगर आपका 5 के बराबर तो 100% 500, मतलब परीक्षा 500 की थी। तो ये तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि परीक्षा का पूर्णांक 500 है ना। तो ये तो होने वाला नहीं, पूर्णांक हमसे पूछा नहीं। अब हमसे क्या कह रहा है, तो ये बताओ, यहां तक की कहानी हो गई। अगली लाइन क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। विमल एक व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, इन्वॉल्व हो गया परीक्षा में, और वो 64% मार्क पाया है, तो उसको कितने नंबर मिले ये बता दो। क्या नहीं बता पाओगे, सोचो सोचो जरा, कि 1% अगर आपका मिल जाए, परसेंटेज के केस में 1% अगर आपका मिल जाए, आप जो मर्जी बता दो भाई, जो पूछे वो बता दो। तो 1% 5 के बराबर है, तो हमसे विमल के बारे में पूछ रहा है ना। ये कौन सा विमल लिखा, बी, हमसे विमल के बारे में पूछ रहा है। और विमल को कितने नंबर मिलते हैं, आप कहोगे कि 64% नंबर मिलते हैं। तो 1% 5 नंबर के बराबर है, तो 64% किसके बराबर होगा, 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 नंबर को। तो 64% मतलब इधर 64 का गुणा और इधर भी किसका गुणा, 64 का गुणा। 5 इंटू में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का 5 में गुणा कराओगे, 5 चौक 20 की जीरो, 2 कैरी, 5 चौक 5 छक्का 30, 2 32, 320 हमारा आंसर। तो विमल को कितने नंबर मिले, 320, 320 नंबर विमल को मिले। और परीक्षा कितने नंबर की थी, तो 500 नंबर, क्योंकि 1% 5 के बराबर तो 100% 500 के बराबर। और आपको अच्छे से याद होगा कि मैक्सिमम मार्क की बात आती है तो वो हमेशा 100% के बराबर होता है। नोट डाउन करें इसको।
चलो अगला देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है आपके सामने 22। कह रहा है मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वह तब भी 35 अंकों से फेल हो जाती है। यदि समीक्षा स्कोर में 20% की बढ़ोतरी होती तो उसके अंक उत्तीर्ण अंकों से 7 अंक अधिक होते। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीना स्कोर 40% in an examination and even after her score increased by 50% after revaluation। अच्छा, री-एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए था, इसमें रीचेकिंग होना चाहिए था। सी स्टिल फेल्स by 35 marks if there had been a 20% increase in the revaluation score, her marks would have been 7 marks more than the passing marks। Find the percentage of marks required to pass the examination। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और अभी ALP का एग्जाम जो हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे के एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसकी लैंग्वेज का वो है, अगर आप इसको कर लो तो फिर बहुत अच्छा है, समझ लो। देखो, मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, उसके रिजल्ट आए, उसने रिजल्ट देखा और उसके नंबर कितने आए। एक एक वर्ड को पढ़ो, एक एक वर्ड देखो। सीखने की बात जहां आती है ना, वहां हम हर चीज को सीखें। जब एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे तो चीजों को स्किप करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना। लेकिन सीखने में कुछ भी वो नहीं, स्किप करोगे तो फिर दिक्कत करेगी। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले, समीक्षा बोलते हैं रीचेकिंग, मतलब जिसको हम स्क्रूटनी का नाम देते हैं। उसने अपनी कॉपी को रीचेक करवाया, है ना। वो सेटिस्फाई नहीं थी कि उसके 40% स्कोर आए, है ना, उसके 40% स्कोर आए। और उसने तब भी, जब उसने अपना स्कोर देखा होगा, उसने देखने के बाद उसकी समीक्षा करवाती है। समीक्षा का मतलब होता है रीचेकिंग। उसने कॉपी को रीचेक करवाया और जैसे ही उसने रीचेक करवाया, कह रहा समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ गया। समीक्षा करवाती है, कॉपी की रीचेकिंग करवाती है, रीचेकिंग के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है और 50% बढ़ने के बाद वह तब भी 35 अंकों से फेल हो जाती है। भाई, ये तब भी 35 अंकों से फेल है। 50% बढ़ गया तब भी 35 अंकों से फेल है। और कह रहा है यदि समीक्षा स्कोर में 20% की बढ़ोतरी होती तो उसके अंक उत्तीर्ण अंकों से 60 अंक अधिक होते। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात करना है हमें। आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है ये हमसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, बाद में फिर हम आएंगे इस पे। स्पेस बनाते हैं ना चीजों को करने के लिए। देखो, समझो यहां से, मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले, देखो अगर अभी मीना ने अपना स्कोर देखा और उसके मार्क आए 40%, वो सेटिस्फाई नहीं थी। चीजों को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कूल डाउन होकर समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40% उसका स्कोर हुआ और वो सेटिस्फाई नहीं थे। उसने कहा इस कॉपी की रीचेकिंग, मतलब समीक्षा करवाओ, कॉपी की रीचेकिंग करवाई। और जैसे ही वो रीचेकिंग करवाती है तो उसके मार्क बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ते हैं? 50% बढ़ जाते हैं। तो अभी ये जो 40% मार्क है ना, वो 40% मार्क तो उसके आए, इसमें 50% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये 40% अपने आप में 100% के बराबर है ना। ये 40% अपने आप में कितने हैं? 100%। और इसमें 50% की वृद्धि होने का मतलब समझो कि ये 100% का मान है और 50% की वृद्धि का मतलब 150% हो जाएगा। 150% परसेंट को हटाते हैं तो 100 से भाग कराते हैं। 150% का मतलब 150/100। देखो कैसे, ये 40% उसके रिजल्ट आए, स्कोर आया, स्कोर में देखा उसने कॉपी की रीचेकिंग करवाई तो रीचेकिंग में उसके 50% मार्क बढ़ गए। 50% मार्क बढ़ने का मतलब यह है कि 40 तो 100% था, इसका 50% बढ़ा, तो 40 का 50% बढ़ा मतलब 150/100 हो गया। अब 50 से ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 50 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 20 बार में डिवाइड हो जाएगा और 20 में 3 का गुणा करा दोगे मेरे भाई तो आपका कितना आ जाएगा? 60%। मतलब उसका स्कोर बढ़ के कितना हो गया? 60%। ऐसे सोचो कि अगर 40 100% के बराबर है ना, 40 100% के बराबर है तो 50% बढ़ोगे तो मतलब 60 नंबर आ जाएंगे, है ना। यहां तक समझ में? 40% उसका स्कोर था, उसने कॉपी की रीचेकिंग करवाई तो उसका स्कोर कितना हो गया? 60% हो गया। चीजें यहां तक समझ में आई होंगी आपको। 60% उसका स्कोर हो गया। अब जरा देखो कह क्या रहा है कि 60% स्कोर अगर उसका आया बढ़ने के बाद, कह रहा है ना,
अगर बढ़ गया उसका स्कोर कितना हो गया, बढ़ के 60% हो गया। समीक्षा के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ा और बढ़ के कितना हो गया, 60%। भले ही 60% स्कोर बढ़ गया, कह रहा है समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, पहले तो 40 था, 50% बढ़ गया 60 हो गया, तब भी वो 35 अंकों से फेल हो जाती है, तब भी वो 35 अंकों से फेल हो जाती है, तब भी वो 35 अंकों से फेल हो जाती है, तो उसको 35 अंक और दे दो, पास हो गई। उसको 35 अंक और दे दो, पास हो जाएगी, ये पास हो गई। दूसरी कहानी पे आओगे तो कह रहा है कि यदि समीक्षा स्कोर में 20% की बढ़ोतरी होती, समीक्षा स्कोर में, समीक्षा स्कोर कितना है जरा सोचो, समीक्षा स्कोर कितना है, समीक्षा स्कोर इसका 60% है, क्योंकि 40% तो इसका स्कोर था, इसने देखा रिजल्ट, ये सेटिस्फाई नहीं थे, इसने जांच करवाई अपनी कॉपी की, तो बढ़ के कितना हो गया 60। तो समीक्षा करने के बाद स्कोर कितना हो गया 60। कह रहा है यदि समीक्षा स्कोर में 20% की बढ़ोतरी होती, यदि होती, तब इसको 7 अंक ज्यादा मिलते। तो देखो ना, समीक्षा स्कोर में 20% की बढ़ोतरी होती तब कितने परसेंट होते इसके, तो समीक्षा स्कोर कितना है, 60% है। आप कहोगे ना 60% है, और इसमें 20% की बढ़ोतरी, मतलब ये 60% अभी 100% का मान है, और 20% बढ़ाओगे तो 100 से कितना हो जाएगा, 20 ज्यादा, यानी कि 120% हो जाएगा। 120% का मतलब परसेंट को हटाते हैं, 100 से भाग करते ही करते हैं। अब ये 100 से अब 2 जीरो को काट दो, तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72%। यदि उसके मार्क समीक्षा के बाद अगर 20% बढ़ते, समीक्षा स्कोर में अगर 20% की बढ़ोतरी होती, तो स्कोर कितना पहुंच जाता, 72% पहुंच जाता। यदि समीक्षा स्कोर में 20% की बढ़ोतरी होती, तब उसको 7 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा मिलते हैं। जब 60% था तो 35 कम मिल रहे थे, जब 72% था तो 7 अंक ज्यादा मिल रहे हैं, तो 7 अंक निकाल लो ना, तो ये भी जस पास, ये भी जस पास, दोनों बराबर, ये भी जस पास, ये भी जस पास, दोनों बराबर। समझ में आई चीजें, अच्छा क्वेश्चन है। कॉपी के स्कोर में उसने रिजल्ट देखा, उसका स्कोर 40% आया, उसने रीचेकिंग करवाई, तो 40% स्कोर में 50% की बढ़ोतरी हुई, पहुंच गया कितना, 60%। भले ही उसको 60% नंबर मिले, 60% मिलने के बाद भी वो 35 नंबर से फेल थी, मतलब कॉपी की रीचेकिंग करवा ली, रीचेकिंग करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुई कि उसका नंबर बढ़ा भी कितना बढ़ा, 50% बढ़ा, तब भी वो फेल थी। और कितने नंबर से फेल थी, 35 नंबर से फेल थी। और अगर उसके समीक्षा स्कोर में 20% की बढ़ोतरी होती, तो 20% की बढ़ोतरी होने का मतलब 72% अगर नंबर होते, अगर ऐसा होता, तब 7 अंक उसको ज्यादा मिलते, तो 72% साथ निकाल लेंगे, और ये जोड़ दिया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बस अब तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज को एक साइड, यानी कि मेरे भाई 60% माइनस का कितना हो जाएगा, 72%। ये बराबर किसके हो गया, माइनस का 7 अपनी जगह पे है, 35 को उधर ले जाओगे, 35 को उधर ले जाओगे, जैसे ही 35 को उधर ले जाओगे माइनस का 35 जाएगा। तो देखो 60 में से 72 घटाओगे तो माइनस का 12% आ जाएगा, और 12% किसके बराबर, 35 7 42, यानी माइनस का 42 के बराबर हो जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हो आप, 1% की वैल्यू निकालोगे तो 42 बटे में कितना हो जाएगा, 12। 6 से काटोगे 2 बार में, 6 से काटोगे 7 बार में, तो यहाँ आपने देखा कि 1% की जो वैल्यू आई है वो 7/2 आई है, या 3.5 कह सकते हैं उसको, 3.5 ना, 7/2। 1% की वैल्यू 7/2। 100% की वैल्यू पूछता तो गुणा करा देते 100 से दोनों साइड, लेकिन ये नहीं पूछा हमसे। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है। तो आप इस डाटा से भी जा सकते हो, और आप इस डाटा से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, जो अच्छा लगे उस डाटा से आप सॉल्व कर लो। आप यहाँ देखो कि 1% 7/2, 60% के बाद भी फेल थी, और कितने नंबर से फेल थी, 35 नंबर से फेल थी। कितने नंबर से फेल थी, 35 नंबर। तो ये 35 को देखे ना हम कि कितना परसेंट है, 35 को हम देख लेना कि कितना परसेंट है। तो देखो 35 नंबर कितना परसेंट है, तो 35 और बटे में कितना, 7/2। ये 2 ऊपर जाएगा ना, ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 7 बार। 7 से काटोगे 5 बार में यार, 7 से काटोगे 5 बार में, और 5 में 2 का गुणा कितना, 10%।
कह सकते हो कि ये 35 नंबर जो है वो 10% के बराबर है। ये 35 नंबर जो है वो 10, क्योंकि 1% 7/2, 1% 3.5 नंबर के बराबर है, तो 35 नंबर 10% के बराबर होगा। ऐसे भी देख लो, 1% 3.5 है ना, 3.5 का 10 गुना कितना होगा, 35 होगा। 3.5 का 10 गुना 35 होगा, तो 1 का 10 गुना कितना होगा, 10। यानी कि 60% नंबर पाती तब भी फेल थी, और कितने नंबर से, 35 नंबर से। और ये 35 नंबर कितने परसेंट के बराबर, 10% के बराबर। तो पास होने के लिए 60% वाला तो पास नहीं था, 60% और प्लस में कितना, 10। 60% 10 कितना, पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, 70%। पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, 70%। 70% पाने के बाद वो पास होगी। अच्छा, इस डाटा से आप कहोगे तो इस डाटा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कर सकते हो। देखो कैसे, जब इसको 72% मार्क मिले तब इसको 7 नंबर ज्यादा मिल रहे थे। अब इन 7 नंबर को देखो कितने परसेंट के बराबर है, तो 1% 60/2 के बराबर है। तो 7 नंबर किसके बराबर है, 7/2। 2 ऊपर जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्या कर दिया, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 2। यानी ये 7 किसके बराबर है, 2%। ऐसे भी सोचो यार, 1% 3.5, 1% 3.5, तो 2% 7, तो 7 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2% को। तो यहां देखोगे तो 72% और माइनस का कितना, 2%, और 72% में 2% घटा दोगे तो आ जाएगा कितना, 70%। तो इस डाटा से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इससे भी। पास होने के लिए 70% नंबर की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करें इसको। चलो अगला देखो क्वेश्चन, कह रहा किसी परीक्षा में ए को उत्तीर्ण अंक के 20% अंक प्राप्त होते हैं, बी को उत्तीर्ण अंक के 20% अधिक, अच्छा ए को कम 20%, बी को अधिक अंक प्राप्त होते हैं 20%। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग अधिकतम अंकों के योग के बराबर है। उत्तीर्ण अंक और अधिकतम अंकों का योग का अनुपात, अधिकतम अंक और उत्तीर्ण अंक का अनुपात पूछा हमसे ना, अनुपात पूछा। देखो ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज की दिक्कत है, इस पे कमांड बनाए, हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो कैसे, मान लो ये कोई ग्राफ है हमारे पास, मान लो ये कोई ग्राफ है, ऐसे ये कोई हमारे पास ग्राफ है। अब देखो कोई यहां है ना, ऐसे समझो, कोई यहां है, हम मान लेते हैं ये हमारा उत्तीर्ण अंक है, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक है। यहां कोई है तो वो पास है। उत्तीर्ण होने के लिए, देखो उत्तीर्ण होने के लिए क्राइटेरिया होती है किसी भी एग्जामिनेशन की। हमने माना कि अगर आप यहां रहोगे तो पास रहोगे, इससे अगर आपके नंबर ज्यादा आएंगे तो आपका परसेंटेज बढ़ेगा, आप पास तो यही हो जाओगे, आप पास तो यही हो जाओगे। उससे जैसे आप मान लो 100 नंबर का पेपर देते हो और आपको पास होने के लिए, आपको पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए, तो यहाँ आएंगे 60, अगर आपके 70 आ गए तो इधर आ गए, और 60 से अगर कम आए, 40 आए तो इधर आए, है ना। तो ये पासिंग मार्क है। इधर कोई चीज जाए, ग्राफ तो आपको पता होगा, इधर कोई चीज जाएगी तो प्लस की होगी, इधर जाएगी तो माइनस की होगी। अब देखो, हम मान लेते हैं मेरे भाई कि पासिंग अंक यानी उत्तीर्ण अंक जो है ना वो हमारा 100 है। मान लेते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक की रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ पे इस जगह पे अगर आपका नंबर आ रहा है और आप पास हो रहे हो, आप अगर पास हो रहे हो तो आपका नंबर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। पास होने के लिए उत्तीर्ण अंक कितना है, 100 है। उत्तीर्ण अंक हमने कितना माना, 100। बहुत ही आराम से समझिए, देखो धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, बस इतनी सी बात है। देखो यहाँ से उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक की रिक्वायरमेंट है हमने माना 100। अब एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, उसको उत्तीर्ण अंक से, उत्तीर्ण अंक से 100 से 20% कम अंक मिलते हैं। इसको 20% कम अंक, उत्तीर्ण अंक हमारा ये है, इसको 20% कम अंक मिलते हैं। आप खुद बताओ कि अगर उत्तीर्ण अंक 100 है और आप ए को 20% कम अंक मिलते हैं तो कितने मिलते होंगे, 80। क्योंकि 100 का 20% घटा दोगे तो 80 आ जाएगा, या तो 100 का 20% कम, मतलब 100 का 80% कितना, 80। 100 के साथ कितना भी परसेंट वही आता है।
20% कम का मतलब इसको मिले कितने नंबर? 80। 100 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे और इसको कितने नंबर मिले? 80 नंबर मिले। और यहीं पे एक व्यक्ति बी है, यहीं पे एक व्यक्ति बी है, उसको पासिंग मार्क्स से, उसको उत्तीर्ण अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। इसको 20% क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। इसको 20% ज्यादा मिलता है। तो 100 में 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाता है? 120 हो जाता है ना। कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। तो अब आपने देखा, अब आपने देखा, अब आपने देखा, यहां से आपने देखा कि ए को 80 नंबर मिले, बी को 120 नंबर मिले। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 100 नंबर चाहिए थे। अब हमसे आगे कह रहा है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, कह रहा है यदि ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग, ए और बी जितना अंक प्राप्त करते हैं उनका योग जो है वही अधिकतम अंक के बराबर है, मतलब मैक्सिमम मार्क के बराबर है। अब अधिकतम अंक किसको कहते हैं ये बताओ? अधिकतम अंक कहते हैं पूर्णांक को। अधिकतम अंक कहते हैं पूर्णांक को। अधिकतम अंक कहते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम मार्क, जिसको कहते हैं कि परीक्षा कितने नंबर की थी। तो ए और बी जितना नंबर पाते हैं उसका योग ही किसके बराबर है? उसका योग ही अधिकतम अंक के बराबर है। तो ए को कितना मिलता है? 80। बी को कितना मिलता है? 120। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। मतलब वो पेपर कितने नंबर का था मेरे भाई? तो आप कहोगे कि 200 नंबर का पेपर था। पेपर कितने नंबर का था? 200 नंबर का पेपर था। अधिकतम अंक निकालना है, अधिकतम अंक निकालने की एक क्राइटेरिया दे रखा है कि आप ए को जितना मिले, बी को जितना मिले, उन दोनों को जोड़ोगे तो मैक्सिमम मार्क आ जाएगा। अब यहां से चीजों को समझो कि पेपर था 200 नंबर का, पास होने के लिए 100 चाहिए थे। पेपर था 200 नंबर का, पास होने के लिए 100 चाहिए थे। तो ए को कितना मिला? 80 नंबर मिला। 200 में 80 नंबर इसको मिला, 200 में 120 नंबर इसको मिला। पास होने से इसको 20% ज्यादा, पास होने से इसको 80%, 20% कम। इसको 20% ज्यादा, इसको 20% कम। समझ में आई चीजें? अब हमसे पूछा क्या है? तो उत्तीर्ण अंकों का और अधिकतम अंकों का अनुपात। अधिकतम अंकों का तो पता ही है, और उत्तीर्ण अंक का, उत्तीर्ण अंक कितने हैं? उत्तीर्ण अंक कितने हैं? इनका अनुपात। उत्तीर्ण अंक तो हमने 100 माना ही था। तो उत्तीर्ण अंक और अधिकतम अंक का अनुपात पूछा है, तो 100 अनुपात 200 पूछा है। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो आएगा मेरे भाई 1:2। रेशियो आएगा 1:2। ऑप्शन डी 1:2। नोट डाउन करें, चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक बार पढ़ें, हर एक चीज को पढ़ें, है ना, बार बार रिक्वायरमेंट ना हो। चले क्वेश्चन नंबर 24 देखें। चलो आओ देखो 24 नंबर देखो। किसी परीक्षा में एक छात्र, किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको पता है ना कि पूर्णांक कितना होता है? 100%। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क कितना होता है? 100%। वो निकालना, 100% की वैल्यू निकालना। ये 4 ऑप्शन हमारे पास। अब बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से देखना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो हमारे ये कोई ग्राफ है ना, कोई एक वर्टिकल लाइन हमने ले ली, इस जगह पे कोई आ गया तो वो पास है, मान लेते है ना। इस जगह पे आ गया तो वो उत्तीर्ण है। ये हमारा मान लो उत्तीर्ण अंक है। उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक की रिक्वायरमेंट है वो है, बीचों बीच उत्तीर्ण अंक है। थोड़ा सा बढ़ा ताकि दिक्कत ना हो। उत्तीर्ण अंक है, ये हो गया। देखो ये हमारा पासिंग मार्क है। इससे कोई ज्यादा पाएगा तो इधर जाएगा, कोई कम पाएगा तो इधर जाएगा। बात समझ में आई? बहुत आराम से समझिएगा। एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 25 नंबर से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र है, उसको 40, अच्छा दोनों ऐसा नहीं कर देंगे, देखो ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए ये ना सोचना कि एक छात्र को 30% नंबर मिले और कितने नंबर से फेल हो गया? 25, तो इसको 25 दे दो। दूसरे छात्र को उसी परीक्षा में 40% अंक मिले, 40% अंक मिले और 25
25% अंकों से फेल हो गया। अगर 25 अंकों अधिक होते, अधिक 25 अंक होते ना तो घटा देते, 25% लिखा है तो यहाँ पे ये 2 बार परसेंट आ जाएगा, दिक्कत करेगा, तो इससे नहीं होगा। ये समझ में आई चीजें। देखो अगर 30% मिला, 25 से फेल था तो दे दिया गया। अगर 40% मिलता और 25 नंबर ज्यादा होते तो हम घटा देते, लेकिन 25% ज्यादा मिल रहे हैं तो यहाँ वो बात नहीं बनेगी। समझ में आई? समझ लेना, क्योंकि देखो एक परसेंटेज के साथ एक नंबर है, दूसरे परसेंटेज के साथ दूसरा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा है, 1% के साथ दूसरा नंबर है, दूसरे परसेंटेज के साथ दूसरा परसेंटेज ही है, तो ये नहीं होगा। अब भाई देखो समझना, यहां से थोड़ा सा इस लाइन को समझो कि अंकों से 25% अधिक अंक मिलते हैं। आपको फ्रैक्शन अच्छे से पता होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि कोई भी चीज आपकी दी है 25%, कितने दी है 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। समझ में आई? 25/100 का मतलब 1/4। कहने का मतलब 1/4 से आपने क्या समझा कि 4 नंबर था, 4 नंबर अगर आपको चाहिए और एक नंबर आप ज्यादा लाए तो लाए कितना, 5। यही तो कहता है ये तो हम बहुत बार करके, इसीलिए बेसिक चीजों को समझना जरूरी होता है ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर, 1/4, मतलब 4 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। 5 होने से एक ज्यादा, कह रहा 25 पासिंग मार्क्स से, कह रहा उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिलते हैं, दूसरे छात्र को 40% अंक मिलते हैं और वह उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। 25% अधिक अंक प्राप्त करने का मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हुई, प्राप्त करना था उसको 4, उसने एक ज्यादा तो कितना प्राप्त किया, 5। यानी कि 5 होने के लिए भाई 4 नंबर की जरूरत थी, तो वो पाया कितना, 5 नंबर। 5 होने के लिए 4 नंबर की जरूरत थी तो वो पाया कितना, 5 नंबर। यही तो बताता है ना फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो यही बताएगी कि 4 नंबर 5 होने के लिए चाहिए था और वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा पाता है, कितना ज्यादा, एक ज्यादा, तो पाता कितना है, 5 नंबर। और एक्चुअल में कितना पाता है, उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और वह पासिंग अंकों से यानी उत्तीर्ण अंकों से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। 25% अधिक अंक प्राप्त करने का मतलब 4 प्राप्त करना था, उसने 5 प्राप्त किया और ये 5 हमारा जो दूसरा स्टूडेंट है ये पाता कितना है, एक्चुअल में 40% पाता है। और पहला स्टूडेंट जो हमारा है, जो हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट स्टूडेंट है, वो कितना पाता है, 30% पाता है। वो कितना पाता है, 30% पाता है। और 30% जब पाता है तो 25 नंबर से फेल हो जाता है बेचारा, मतलब 25 नंबर इसको कम मिले हैं। अगर 25 नंबर और मिल जाते ना तो वो यहाँ पहुंच जाता और पास हो जाता। 25 नंबर और मिलता तो वो यहाँ पहुंच जाता और पास हो जाता। चीजों को बहुत बारीक से समझने की कोशिश करें। अब देखो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि 40% की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यानी 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट है ये। 5 यूनिट का मान 40% के बराबर है, तो 4 यूनिट को देख लो ना भाई किसके बराबर है। देखो 5 यूनिट का मान किसके बराबर है, 40% के बराबर है। अगर आप 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये होगा 40 और बटे में 5%, 40 बटे में 5%। और आपको चाहिए क्या ये बताओ, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 4 यूनिट का मान, तो 4 इधर गुणा और 4 इधर। अच्छा यहां से ये भी तो कर सकते हैं ना, 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो 1% किसके बराबर, अरे नहीं यार, एक यूनिट किसके बराबर, एक यूनिट आप कहोगे कि 8% के बराबर। एक यूनिट 8% के बराबर, एक यूनिट का मान 8% के बराबर, तो 4 यूनिट का मान नहीं हो जाएगा क्या 32% के बराबर। एक यूनिट का मान 8% के बराबर, तो 4 यूनिट का मान 32% के बराबर। मतलब परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंक की रिक्वायरमेंट थी, 32% अंक की रिक्वायरमेंट थी। समझ लेना इसको। 32% अंक की रिक्वायरमेंट थी उसको, है ना, 32% अंक की रिक्वायरमेंट थी। अब बहुत ही आराम से हो गया, ये सारा चीज क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले 25% ज्यादा का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 पाना था उसने, एक ज्यादा पाया तो 5 पाया। मतलब पास होने के लिए 4 यूनिट की जरूरत थी, वो 5 यूनिट पाया। और 40% पाया, मतलब 5 यूनिट 40% के बराबर, तो 1 यूनिट 8% के बराबर।
तो 4 यूनिट 32% के बराबर, मतलब 32% कोई पाएगा तो वो पास होगा। 32 से ज्यादा हो गए, 40 हो गए तो वो ज्यादा पा गया, है ना। कितना ज्यादा वो निकाल सकते हो आप। अब यहां देखोगे ना तो इस डाटा से हमें आंसर मिलेगा। ये बेचारा 30% पाया, अगर ये 32% पाता तो पास हो जाता, मतलब 2% कम पाया। और कितने नंबर से फेल हुआ? 25 नंबर से फेल हुआ है। मतलब कहने का ये है कि 2% ही किसके बराबर है? 25 के बराबर है। नहीं समझ में आई बात? देखो 30% पाया, अगर ये 25 नंबर और पाता तो पास हो जाता, और जैसे ही 25 नंबर पाता तो 32% बराबर पहुंच जाता। तो कहीं ना कहीं 2% ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 32 को। तो 2% किसको बराबर है? 25 के बराबर। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूर्णांक, वो हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 2 को अगर आप 100 बनाना चाहते हो, ऐसा चाहते हो, तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा? आप कहोगे कि 50 का, और एक साइड 50 तो दूसरे साइड भी 50, दूसरे साइड भी 50। तो जब आप 50 का गुणा कराओगे, 25 पंचे 125 और 1 1250 नंबर का पेपर था। पेपर कितने नंबर का था? 1250 नंबर का पेपर था। ये कहानी थी। लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम का ये भी क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम का ये भी क्वेश्चन है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा किसी परीक्षा का कुल अंक 500 था। कुल अंक बोले तो किसको बात कर रहा है? मैक्सिमम मार्क की बात कर रहा है, पूर्णांक की बात कर। पेपर कितने का था? 500 नंबर का पेपर था। पेपर कितने का था? 500 नंबर को पेपर था। अब कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। अब देखो, जब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो सबसे सिंपल तरीका बताता हूं आपको कि देखो, जहां पे बात खत्म हो रही हो उसको टारगेट करो। देखो जैसे ए को कह रहा है बी, बी की तुलना ए से कर रहा है, नहीं ए की तुलना बी से कर रहा है, बी की तुलना ए से कर रहा है। ऐसे देखो, ए को बी की अपेक्षा, मतलब ए की तुलना किससे? बी से, बी की तुलना किससे? सी से, और सी की तुलना किससे? डी से, सी की तुलना किससे? डी से, और डी की तुलना किसी से नहीं। डी पे बात खत्म। तो डी को हमेशा टारगेट करो, जहां जिसकी तुलना किसी से ना हो। ऐसे समझो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं, जब किसी की तुलना किसी से ना हो, उसी को पकड़ो हमेशा। 4 नाम है, बड़े प्यार से लिखो, चारों के चारों नाम। एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है, तीसरा हमारा सी है, चौथा हमारा डी है। 4 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ए को कह रहा है बी की अपेक्षा, मतलब बी को जितना मिलता है उससे 10% क्या मिलता है? कम मिलता है ए को। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, जितना सी को मिलता है उससे 25% ज्यादा बी को मिलता है। और सी को डी की अपेक्षा 20% कम, यानी जितना डी को मिलता है उससे 20% कम सी को मिलता है। हम डी को मान लेते हैं 100, क्योंकि इसकी तुलना बेचारे की किसी के साथ नहीं है। इसको मान लेते हैं 100, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कह रहा है, पीछे से पढ़ते आएंगे, हमेशा क्वेश्चन को पीछे से पढ़ेंगे। देखो यहां से हो गए यहां तक। देखो सी को कितने नंबर मिले, ध्यान से समझना। सी को डी की अपेक्षा 20% कम, यानी कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम। किसको कम? सी को कम। किसकी अपेक्षा? डी की अपेक्षा। तुलना किससे? डी से। डी को हमने 100 माना, तो सी को 20% कम। किससे कम? डी से कम। 20% कम तो कितना मिला? 100 इसको मिला हो, हमने माना इसको 100 मिला, तो इसको 20% कम तो कितने मिलेंगे? 80 मिलेंगे। 20% कम मतलब 80 मिलेंगे। समझ में आई? 100 का 80%, 20% का मतलब 80, तो 100 का 80% निकालोगे तो 80/100, 100 का 80% कितना हो जाएगा? 80 ही तो हो जाएगा। तो इसीलिए तो अगर इसको 100 मिले हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 80 मिलेंगे। अब आगे आओ, अगर आपका डी 100 मिला, डी को 100 मिला, तो सी को 80 मिलेंगे। बात सही है। चलो अब यहां से कह रहा है बी को, अब बी के बारे में कह रहा है, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी सी को जितना मिला है उसकी तुलना में बी को 25% ज्यादा मिल रहे हैं। सी को जितना मिला है उसकी अपेक्षा में बी को 25% ज्यादा मिल रहे हैं ना।
सी को जितना मिला है उसकी अपेक्षा में बी को 25% ज्यादा मिलना है। तो सी को अभी कितना मिला है हमारा 80, इसका 25% ज्यादा, ये अभी 100% का मान है, 25% ज्यादा मतलब 125% पहुंच रहा है। तो 125% मतलब 125% घटाओगे, 100 से भाग कराओगे, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, और 4 से जब आप इसको काट दोगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 20 बार में, और 20 पंचे 100, यानी इसको भी कितने मिल रहे हैं 100, इसको भी कितने मिल रहे हैं 100। ये अगर 100 है तो ये इससे 25% ज्यादा है, तो ये कितना है 100 है। ये अगर सॉरी ये 80 है तो इससे ये 25% ज्यादा है, तो ये कितना है 100 है। चीजें समझ में आई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, बी की अपेक्षा ए को 10% कम, यानी ए को 10% कम इसकी अपेक्षा, ये 100 है तो 10% कम मतलब 90, 90। चार के चारों लोगों की कहानी हो गई पूरी। हमारे पास 4 नाम थे ए बी सी डी, कह रहा है ए बी सी डी, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम। डी की तुलना किसी से नहीं है, सी की तुलना डी से है, लेकिन डी की तुलना किसी से नहीं है। डी को हमने 100 माना, तो सी को डी की अपेक्षा 20% कम, इससे ये 20% कम मतलब इसको 100, तो ये 80। अब कह रहा है बी को सी की तुलना में, बी को सी की तुलना में 25% ज्यादा, अगर ये 80 है तो इससे ये 25% ज्यादा, तो ये 100 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि बी को ए को बी की अपेक्षा 10% कम, अगर ये 100 है तो इससे 10% कम 90 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले हैं, ए को 500 में 360 मिले हैं, यानी ए को कितने मिले हैं 360 मिले, ये यूनिट है, इसको 90 यूनिट मिला, इसको 100 यूनिट मिला, इसको 80 यूनिट मिला, इसको 100 यूनिट मिला। अब देखें इसको मार्क कितने मिले हैं वो देख लेते हैं। देखो कह रहा है ए को कितने मिले 360, ए को कितने मिले 360, और एक्चुअल में यूनिट कितने मिले 90, तो मतलब 90 यूनिट किसके बराबर है 360 के बराबर। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखो एक यूनिट का मान निकालोगे, जब यहाँ कुछ नहीं बचता तब एक बचता है, यानी कि 360 और बटे में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी एक यूनिट का मान किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। एक यूनिट का मान किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। अगर एक यूनिट का मान 4 के बराबर, 9 चौक 36, इसमें 4 से गुणा कराओगे 36, क्या हो जाता है 9 चौक 36, ए को कितना मिला 360, बताया ही है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। बी को कितना मिला, देखो एक यूनिट का मान 4 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400। बी को कितने नंबर मिले 400 नंबर मिले, किस में से 500 में से, सभी का पेपर तो 500 नंबर का ही था। एक यूनिट का मान 4 है तो 8 80 यूनिट का मान 8 चौक 32, यानी कि 320। सी को कितने मिले 320 मिले, और डी को देखो एक यूनिट का मान 4 है तो 100 यूनिट का मान 400, डी को कितने मिले 400 मिले। समझ में आया। सबका निकालना नहीं था, हम समझ रहे हैं ना चीजों को, हमको सबका नहीं निकालना था। इससे ए का 4% निकालता, डी का पूछे 400 पहुंच जाते हैं हम सीधा। ए को 360, बी को 400, सी को 320 और डी को 400, है ना, इतने नंबर मिले। कह रहा है डी को कुल अंकों का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, डी को कितने नंबर मिले मेरे भाई, आप यहां से बताओ। डी को मिले, डी के बारे में कह रहा ना, डी के बारे में कितना मिला, डी को 400 नंबर मिला, किसने नंबर में से 500 नंबर में से। कह रहा कितने परसेंट मिले, तो 100 से मल्टीप्लाई देन परसेंटेज। कोई दिक्कत है नहीं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे 8 बार में 40 और 1 जीरो, यानी डी को कितने परसेंट अंक मिले, तो 80%। डी को कितने परसेंट अंक मिले, तो 80% अंक। ऐसे करना, बस कोशिश ये करेंगे कि जहां पे बात खत्म हो रही हो, मतलब जिसकी तुलना किसी से न कराई जा रही हो वहीं से हम देखेंगे, जिसकी तुलना किसी से न कराई जा रही हो वहीं से हम देखेंगे। ये सब इतना तामझाम नहीं करना था आपको कि ये सब का निकालते 9 चौक 36, एक यूनिट का मान 4 आ जाता, तो 100 यूनिट का मान 400, 400 नंबर मिले कहाँ से 5, ये सबका थोड़ी ना निकालना था, हमें एक का पूछा है बस। वो तो हमने देखा कि किसी का भी आपको पूछे तो किसी को भी आप बता दो, समझ में आई चीजें, आप किसी का भी बता सकते हो। नोट डाउन करें इसको।
अगला देखो, अब देखो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कुल अंक यानी मैक्सिमम मार्क कितना था, 1000 था। मैक्सिमम मार्क कितना था, 1000। ए को बी से 10% अधिक, बी को सी से 20% कम, सी को डी से 30% अधिक प्राप्त होते हैं, डी को 1000 में से 600 अंक प्राप्त हुए। तो ये पूछ रहा है कि ए को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से अब करना, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर लिख के फिर आंसर जरूर करिएगा कि इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ये थे आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे, जिस टाइप के वो सारे टाइप करा दिए गए। जो अभी लेटेस्ट पूछे गए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी करा दिए गए। तो कल से हम अपना नया टाइप पढ़ेंगे, टाइप 4। अगर आप लोग क्लास में नए हैं, मतलब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कल हम अपना टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, टाइप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो, और वैसे कल हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।